Hello everyone, I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about fixed capital and fluctuating capital. आज हम बताने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें तो आपको ये वाला ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब होता है कि ये अस्थाई, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब क्या होता है, ये अस्थिर, मतलब ये चेंज होगा, चेंज होते रहता है, उसे हम बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल एक अस्थाई होता है ना, जो फिक्स होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, इसमें 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओनली 1 अकाउंट्स इज मेंटेन, यहाँ पे एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यूजुअली नो चेंज इन कैपिटल, यहाँ पे देखिए कि ये कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग ईयर आफ्टर ईयर, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है कि ईयर आफ्टर ईयर कैपिटल चेंज होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑल एडजस्टमेंट इन करेंट अकाउंट, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल में जितने भी एडजस्टमेंट है ना उसको करेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑल एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम बताए थे कि कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं फिक्स्ड कैपिटल में, तो है करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपको करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अपीयर्स इन बैलेंस शीट, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है। और यहाँ पे देखिए ओनली कैपिटल अकाउंट अपीयर्स इन बैलेंस शीट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट शुड बी स्पेशली मेंशन्ड इन द डिड, यहाँ पे देखिए ये डिड में स्पेशली मेंशन किया रहता है। और यहाँ पे नॉट नेसेसरी टू मेंशन इन द डिड, यहाँ पे डिड में मेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए अभी जो हम लोग पढ़े उसका समरी बना करके थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देखिए ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इसे आप बढ़िया से समझें और इसे नोट कर लें। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंसेस। फर्स्ट में क्या है, 2 अकाउंट्स, अभी बोले इसमें क्या होता है 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्स, 2 अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, एक करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब पार्टनर्स का करेंट अकाउंट में बनाना होगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ओनली 1 अकाउंट, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, जब इसका प्रॉब्लम हम बनाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसका अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए क्योंकि ये आपका एग्जाम में बहुत वीवीआई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि नो चेंज इन कैपिटल, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स है। बताइए फिक्स कभी चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है, इसलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये इसका नाम है कि ये अस्थिर है, मतलब ये स्थिर नहीं है। ठीक है, एक जगह नहीं रहेगा। ये इसमें क्या होगा कि ईयर आफ्टर ईयर चेंज होते रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है चेंज इन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए ऑल एडजस्टमेंट इन करेंट अकाउंट, यहाँ पे देखिए जितना भी एडजस्टमेंट होता है आप करेंट अकाउंट में करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑल एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, फिर करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट, यहाँ पे देखिए करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में करते हैं। यहाँ पे देखिए ओनली कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बैलेंस शीट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पेसिफाइड इन डिड, यहाँ पे आपको डिड की आवश्यकता है और यहाँ पे नॉट नेसेसरी, मतलब इसका कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंसेस समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, ड्राइंग क्या होता है, ये कोई भी पार्टनर जब फर्म से विथड्रॉ करता है, ठीक है, तो उसे ड्राइंग करते हैं। विथड्रॉ मतलब क्या, वो पैसा निकाला है ना, तो उसे क्या बोलते हैं कि वो ड्राइंग किया। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे। विथड्रॉल बाय अ पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ फ्रॉम द फर्म इज कॉल्ड ड्राइंग। क्या होता है, जैसे कोई भी पार्टनर विथड्रॉल करता है मनी, ठीक है, पैसा जब निकालता है तो उसे क्या कहते हैं कि वो ड्राइंग है। ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, अभी इसके पहले भी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े,
अकाउंट कितने टाइप के होते हैं वो भी बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग अकाउंट जो है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट में जाएगा। देखिए व्हेन कैश और गुड्स आर विथड्रॉन बाय अ पार्टनर ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड। जब कोई भी साझेदार से, कोई भी पार्टनर से जब कैश ड्रॉन किया जाएगा ना, मतलब जब कैश मतलब कुछ नकद पैसा या तो गुड्स मतलब कोई सामान, तो उसे क्या कहेंगे कि ड्राइंग अकाउंट है, और वो ड्राइंग जो है वो अकाउंट के डेबिट साइड में ठीक मेंशन किया जाएगा। एंड कैश और परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड, और यदि कैश और परचेज करते हैं तो ये अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एट द एंड ऑफ द पीरियड ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको अकाउंटिंग पीरियड जब एंड होता है तो इसे कहाँ क्लोज करते हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं और करेंट अकाउंट में, जैसे कि यदि फिक्स्ड कैपिटल होगा तो वहाँ पे आपको करेंट अकाउंट भी बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और यदि वही फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करते हैं आप कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर करके इसे क्लोज किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ सम अमाउंट इज विथड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, जैसे कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो कि आउट ऑफ कैपिटल, वो पैसा जो पूंजी से नहीं है, ठीक, पूंजी से आप नहीं निकाल रहे, इट इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा कि ये रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यह ड्राइंग अकाउंट नहीं है, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन ड्राइंग, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्राइंग को कैसे करते हैं, ठीक है, वहाँ पे चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं, व्हेन कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर यदि कैश या तो गुड्स निकालता है, ठीक है, तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे जब कोई पार्टनर्स निकाल रहा है तो इसमें दो टर्म आ रहा है, दो आइटम आ रहा है, क्या है, एक है ड्राइंग और दूसरा है कैश या परचेज, ठीक है। जब वो निकाल रहा है तो इसका एंट्री क्या होगा, तो पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज, ठीक है, इसका ये एंट्री होगा। जब इसको प्रॉब्लम समझाएंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका बेसिक पढ़िए। देखिए और सेकेंड में क्या, टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसे क्लोज करिएगा तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। देखिए थर्ड में क्या है, व्हेन सम अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल, जब कोई भी अमाउंट जब पार्टनर निकालता है, विथड्रॉ करता है आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से उसे कोई मतलब नहीं है, तब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट होगा, ठीक है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए साझेदार है तो साझेदार में जब जो प्रॉफिट हो या लॉस होगा तो उसमें तो जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी साझेदार हैं, उस सब अपने आप में क्या करेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, बांटेंगे। तो चलिए कैसे बांटेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे देखिए द नेट प्रॉफिट रिफ्लेक्टेड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप हम नीड्स सर्टेन एडजस्टमेंट फॉर आइटम लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर्स। यहाँ पे देखिए जैसे प्रॉफिट तो होता ही है, इसके बाद देखिए क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और सैलरी है, कमीशन है, ठीक है। ये सब के बारे में भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल दिज आइटम्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं ना तो इसे वहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट as they are not directly related to the operation of business but on the basis of agreement among the partner। यहाँ पे क्या करते हैं, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे लिखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे नहीं लिखते हैं। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ टू नेट प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, मतलब पार्टनर्स में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसे बांटना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, दिस अकाउंट शुड बिगिन विद द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस थ्रू फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यदि इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, या तो नेट प्रॉफिट हो या तो नेट लॉस होगा, है ना। तो क्या करते हैं, इसे फॉरवर्ड करते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। पहले आप क्या बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें से नेट प्रॉफिट हो या तो नेट लॉस होगा, उसे फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड एंड लॉस ऑफ द ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में देखिए लॉस है और क्रेडिट साइड में देखिए प्रॉफिट है, ठीक है। आइटम्स टू बी डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या डेबिट किया जाएगा, तो देखिए नेट लॉस इफ एनी, यदि लॉस है तो यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, फिर देखिए सैलरी लिखेंगे, फिर कमीशन लिखेंगे, ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इधर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में बता दिए, अब क्रेडिट साइड में देखिए, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट अकाउंट रहेगा, नोट प्रॉफिट यदि होगा तो, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखिए यहाँ पे शोइंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शो करना है तो नेट प्रॉफिट, अभी देखिए दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में लिख दिए। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जब होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए मिस्टर ए और मिस्टर बी में क्रेडिट किया जाएगा, मतलब ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, दोनों को बांटा जाएगा, ठीक है, इसका जो रेशियो होगा। देखिए फॉर्मेट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है। देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस इफ देयर इज अ लॉस, यदि लॉस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, सैलरी टू पार्टनर्स लिखेंगे, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है तो, ठीक है। इधर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा तो, अब देखिए इफ द प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट होगा तो उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब यहाँ पे लॉस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, ठीक है, इसे बढ़िया से लिख लें। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द पार्टनरशिप डिड अलाउड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनरशिप डिड, है ना, जैसे कि बता चुके थे, पार्टनरशिप डिड में यदि अलाउज करता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो यहाँ पे उसका मेंशन होगा। देखिए इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, तब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड में। फिर देखिए यहाँ पे केस, एडिशनल केस यदि लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एडिशनल केस मतलब क्या होता है, जैसे कोई कैपिटल आप एडिशनल लगा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट में देखिए ये कैपिटल अकाउंट में है एडिशनल कैपिटल, सॉरी एडिशनल कैपिटल यदि लगा रहे हैं तो यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए करेंट अकाउंट बनाते हैं, तो करेंट अकाउंट का भी देखिए क्रेडिट साइड में होगा, यहाँ पे बैलेंस बीडी यहाँ पे। उसके बाद देखिए टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। देखिए जो ईयर का कैपिटल होगा, एंड का मतलब कि लास्ट का, अंतिम ईयर जो अंतिम होगा, जैसे कि मान लीजिए ईयर को चल रहा है जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पे दिसंबर वाला होगा। यदि मार्च टू अप्रैल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चल रहा है तो यहाँ पे मार्च वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, एंड ईयर वाला लिखेंगे। फिर एड में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर शेयर ऑफ लॉस इफ एनी, यदि लॉस होगा तो। अब ये सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए लेस क्या क्या आइटम करेंगे, तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ एनी यदि है तो। उसके बाद ये दोनों को लेस करने के बाद जो आएगा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आएगा, ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो ये ओपनिंग कैपिटल निकालने का ये प्रोसेस है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस देयर आर विथड्रॉवल्स आउट ऑफ कैपिटल एज पर एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एग्रीमेंट जब डिड जब कोई भी साझेदार फर्म चलाता है, ठीक है, तो क्या होता है डिड होता है ना, तो उस डिड में के अनुसार यदि वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, तो जब कोई उससे विड्रॉवल करता है, जो मनी निकालता है, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल अप टू द डेट ऑफ विड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल। जैसे ओपनिंग कैपिटल के निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पे जब आउट ऑफ विड्रॉल आउट ऑफ, जब वो निकालेगा कैपिटल, है ना। सेकंड में क्या है, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑन द अमाउंट लेफ्ट
after the withdrawal out of capital. These two together constitute the total interest on capital. तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ इज स्पेसिफाइड इन द डिड. यदि डिड में वो स्पेसिफाइड किया होगा, मेंशन किया होगा, तो ये पार्टनर्स पे चार्ज किया जाएगा. ठीक है. द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडर द टाइम पीरियड इन्वॉल्व. ये टाइम पीरियड के अनुसार ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है. देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ विथड्रॉवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डेट ऑफ विथड्रॉवल आर गिवन. यदि यहाँ पे विथड्रॉवल का रेट दिया रहेगा, ठीक है, और अमाउंट दिया रहेगा. यहाँ पे देखिए जैसे अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड. यहाँ पे अमाउंट भी दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है. तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है विथड्रॉवल का अमाउंट. ठीक है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए अमाउंट 10,000 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और टाइम दिया हुआ है 4 मंथ. 4 मंथ है इसलिए 4/12 लिखे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो निकल जाएगा ये 500 रुपया निकल गया. ठीक है. ये टाइम पीरियड इज 4 मंथ. अब यहाँ पे क्या करना था कि टाइम पीरियड को 4 मंथ दिया हुआ था, इसलिए टाइम यहाँ पे निकल गया क्या, तो ये विथड्रॉवल आर गिवन, मतलब इसका इंटरेस्ट निकल गया. ठीक है. इसका इंटरेस्ट कितना होगा, तो 500 रुपया होगा. देखिए सेकंड में देखिए डेट ऑफ विथड्रॉवल नॉट गिवन बट द अमाउंट आर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन. यदि विथड्रॉवल का डेट नहीं दिया होगा, ठीक है, लेकिन अमाउंट जो विथड्रॉल किए हैं वो दिया हुआ है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है. तो देखिए अमाउंट और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला होता है. बस एज्यूम्ड एज 6 मंथ ऑन एन एवरेज. यहाँ पे देखिए डेट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ एज्यूम करना है. ठीक है. तो 6 मंथ एज्यूम किए. अब यहाँ देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ 10,000, 10%. अब इसका इंटरेस्ट भी दिया हुआ 10%, 10% 6/12 दिए. अब यहाँ पे जब इस कंडीशन में होगा तो यहाँ पे 6 महीना का एज्यूम करना है आपको. कब, जब डेट ऑफ विथड्रॉवल नॉट गिवन बट द अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन. जब विथड्रॉवल का डेट नहीं दिया रहेगा और यहाँ पे अमाउंट और इंटरेस्ट का दिया रहेगा तो आपको 6 मंथ का एज्यूम करना और 6 मंथ लेकर के बना देना है. ठीक है. इसका ये रूल है. देखिए 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 किए 500 रुपया आपका इंटरेस्ट आ गया. ठीक है. देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, डिफरेंस अमाउंट्स विथड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल. जैसे कि जो अमाउंट आप निकालते हैं कुछ अलग अलग समय में निकालते हैं. ये देखिए इन केस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग एंड द अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग आर क्लियरली स्टेटेड द इंटरेस्ट में बी कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड. यदि कैलकुलेटेड दिया मतलब उसका दिया हुआ रहेगा तो प्रोडक्ट मेथड से बनाएगा. यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट मेथड क्या है. ठीक है. इसका स्टेप के बारे में देखिए. कैलकुलेट द टाइम पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ विथड्रॉवल एंड द डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट. यहाँ पे देखिए जब टाइम पीरियड निकालना है किसका, जो डेट ऑफ विथड्रॉवल जब वो निकालता है विथड्रॉ करता है और डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट जब अकाउंट क्लोजिंग करता है तो निकालना आपको. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए बीच मंथ में कभी भी निकाल रहा है और वो लास्ट देखना है कि ये अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज करेगा तो आपको निकालना है ये पूरा का पूरा समय निकालिएगा. देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि 10 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ एक्सेट्रा. देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड है. जैसे 10,000 रुपया है ना. अब 10,000 को पहले बोला 10 मंथ, तो 10 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख आ जाएगा. फिर 10,000 को 8 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 हो जाएगा. फिर 1,000 को 10,000 को 7 से मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए अब सबको ऐड कर दीजिएगा तो 2,50,000 रुपया हो जाएगा. ठीक है. अब 2,50,000 रुपया में से क्या करना है कि पूरा साल के लिए यहाँ पे 1/12 करेंगे. देखिए कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ ऑन सम ऑफ प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ परसेंटेज. यहाँ पे 1 मंथ के लिए निकालेंगे इसलिए 1/12 किए. अब रेट देखिए यहाँ पे 10% दिया हुआ था तो 10% किए. कितना है 2,083 रुपया यानी 2,083 रुपया. तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्टिव मेथड में. ठीक है. आई होप ये प्रोडक्टिव मेथड आपको समझ आ गया होगा. देखिए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अप्रैल 2005 का दिया हुआ है 16,000, 12 मंथ इसमें लेना है. अब देखिए जून 30 2005 का दिया हुआ है यहाँ पे 15,000 और 9 मंथ लेना है. क्यों लेना है,
क्योंकि अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था ना। अब क्लोजिंग जो डेट होता है वो कब होता है, जब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो कब होता है, 31 मार्च को एंड करता है, 31 मार्च को खत्म करता है। तो देखिए 1 अप्रैल से यदि आप 31 मार्च तक लेते हैं तो आपको 12 महीना मिलता है। इसलिए यहाँ पे 16,000 था। अब यहाँ देखिए टाइम पीरियड में कितना लिखा, टाइम पीरियड में लिखा कि 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ लिखा टाइम पीरियड में। अब देखिए जून जो है वो 30/2005। अब देखिए जून 30 है, यानी कि जून खत्म करके ले रहा है। अब आप काउंट कीजिएगा तो आपको 9th मंथ मिलेगा। जून खत्म करके मतलब जुलाई से काउंट कीजिए कब तक, 31 मार्च तक, तो आपको 9th मंथ मिलेगा। तो वहाँ देखिए 15,000 को 9 महीना से मल्टीप्लाई किया जो कि 1,35,000 रुपया आया है। उसके बाद देखिए अक्टूबर 31/2005, अब 31 अक्टूबर 2005 को लिया हुआ है तो 31 अक्टूबर खत्म होता है। अब जोड़िएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, तो कितना महीना होता है, 5 महीना होता है, जो कि 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 होगा। अब देखिए दिसंबर 31/2005 को लिया हुआ है, ठीक है। अब 31 दिसंबर को 2005 को लिया हुआ है तो जनवरी से यहाँ पर गिनिएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना का होगा, जो कि इसको यहाँ पे 14,000 इंटू 3 किए कितना है, 42,000। अब देखिए मार्च 1/2006, अब देखिए 1 मार्च को लिया तो ये तो मार्च 1 से लेके 31 मार्च तक, यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना, ठीक है। यहाँ पे 11,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 11,000। अब देखिए यहाँ पे 4,30,000 टोटल आया। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्टिव इंटू रेट इंटू 1/12, क्योंकि 1 महीना के लिए निकालते हैं। तो देखिए 4,30,000 इंटू 7/100, यहाँ पे 7/100 क्योंकि इसका रेट दिया हुआ, ठीक है। अब 7/100 किए, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/12 किए 1 महीना के लिए। अब देखिए यहाँ पे निकल गया 2,508 रुपया। ये क्या निकला, ये अप्रॉक्स निकला, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन एवरी मंथ, जब एवरी मंथ आप कोई अमाउंट फिक्स्ड है, जैसे कि मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। यहाँ पे आप फिक्स हर मंथ पर मंथ आप मान लीजिए 4,000 या तो 5,000 एक फिक्स अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ एट अ रेगुलर इंटरवल सच एज फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे देखिए जब आप फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो कंडीशन इसका क्या क्या, जिससे कि ऐसा होता है कि आप 1 तारीख को जनवरी में 1 तारीख को निकाले, फरवरी में भी 1 तारीख को निकालो, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। और दूसरा कंडीशन क्या है कि लास्ट डे, हो सकता है कि आप जनवरी में 31 तारीख को निकालें, फिर फरवरी में निकाले आप 28 तारीख को, फिर निकाले मार्च में 31 तारीख को। तो ऐसा कंडीशन होगा कब, जब लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकालेंगे। अब देखिए थर्ड क्या है कि मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब 15 तारीख को आप निकाल रहे हैं, तो इसमें 3 कंडीशन फॉलो करना होता है, 3 कंडीशन लागू होता है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस एवरेज पीरियड, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालें। अब देखिए इसका फर्स्ट में है, देखिए ये क्लास 12 का बहुत वीवीआई चैप्टर है, ठीक है, इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने आप सीख जाइएगा, इसको नोट करिए। और देखिए आपका चैप्टर में जो क्वेश्चन है इसको बना के देखिए आप, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा टाइप बता रहे हैं, ठीक है। अब ये टाइप क्लियर हो जाएगा तो देखिए आपका सारा का सारा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो होगा सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड, और ये वीवीआई क्वेश्चन भी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये रिपीटेड आता ही है, इसलिए पढ़िए। देखिए यहाँ क्या बोला, फर्स्ट में क्या, इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यदि आप फर्स्ट डे यानी कि अभी हम क्या बोले, कोई भी मंथ हो उसमें आप 1 तारीख को निकाल रहे हैं, ठीक है, जनवरी में 1 तारीख को निकाले, फरवरी में भी 1 तारीख को निकाले, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज पीरियड इक्वल टू टोटल पीरियड इन मंथ्स प्लस 1। यहाँ पे टोटल पीरियड मंथ में जो होता है ना, जिसे कितना होता है, 12 महीना का होता है। या तो आप 1 जनवरी से स्टार्ट करें 31 दिसंबर तक जा रहे हैं, 12 महीना हुआ ना। अब देखिए 1 अप्रैल से जा रहे हैं 31 मार्च तक, 12 महीना हुआ ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, टोटल पीरियड इन मंथ, तो पूरा पीरियड में जो रहता है मंथ में वो क्या करते हैं, तो 12 महीना होता है। तो 12 महीना में आपको एक अपने से जोड़ देना, ठीक है, इसका रूल है, बाय 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 13/2 यानी कि 13 को 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 6.5 मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना है, आपको समय मिल गया। अब टोटल अमाउंट इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट मान के चलिए 12,000 है। अब देखिए अब ये टाइम जो है वो 6.5 अभी आप निकाले, मंथ्स इंटू 1/12 करना है आपको 1 महीना के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे
10% निकालना है तो 10/100, अब देखिए 650 आ गया आपका, है ना। तो इस तरह का बनेगा। बी कंडीशन में क्या कहता है, बी कंडीशन है कि जब आप महीने के आखिरी दिन में निकाल रहे हैं, ठीक है, महीने के अंतिम दिन में, महीने के लास्ट दिन में निकाल रहे हैं, जैसे कि 30 तारीख को निकाल रहे हैं, है ना, जनवरी है तो जनवरी 31 तारीख को, फरवरी 28 तारीख को, मार्च 31 तारीख को, अप्रैल 30 तारीख को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अभी हम बताए कि अब फर्स्ट दिन में निकाल रहे तो 12 में एक जोड़ना था, जितना मंथ होगा उसमें एक जोड़ना था। अब यहाँ पे देखिए उसका अपोजिट क्या है, 12 में एक आपको घटाना है, ठीक है, अब यहाँ पर घटाना है, ठीक है, तो घटाए तो 12 में एक घटा तो कितना बचा, 11, 11 को 2 से डिवाइड करिए, 5.5 मंथ। अब यहाँ देखिए 5.5 मंथ्स आपका आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होता है, टोटल अमाउंट इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, ठीक है। अब बस इसको पुट अप कर दीजिए, यहाँ पे उसका अमाउंट को पुट कर दीजिए, देखिए आंसर आ जाता है, देखिए 12,000 था इंटू 5.5 इंटू 1/12 इंटू 10/100, देखिए 550 रुपये आपका आ गया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए कंडीशन 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आप बीच में निकाल रहे हैं, मतलब 15 तारीख को निकाल रहे हैं, जैसे फरवरी को 28 तारीख का होता है तो आप 14 तारीख को निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बस यहाँ तो कुछ नहीं करना, ये तो और सिंपल है। देखिए यहाँ पे 12 है टोटल मंथ, इसको 2 से डिवाइड करिए, देखिए 6 मंथ आ गया। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, बस तुरंत बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12,000 इंटू 6 इंटू 1/12 इंटू 10/100, क्योंकि 10% दिया हुआ था, परसेंट के लिए वो आपको 10/100 करना होगा ना, 600 आ गया आपके सामने आंसर। देखिए ये तो बहुत ईजी था ना, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या, 4 पॉइंट अभी आपको बता दिए, 5 पॉइंट देखिए यहाँ पे, इफ द अमाउंट इज विथड्रॉल टू ईच क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है, ये ईच क्वार्टर आप निकाल रहे हैं, मतलब क्या होता है, जैसे देखिए 12 महीना होता है ना, 12 महीना को आप क्वार्टरली मतलब 4 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 महीना में। जैसे कि यदि हाफ अर्ली बोलेगा तो 6 महीना में आप निकाल रहे हैं, लेकिन हाफ अर्ली नहीं है, यहाँ क्वार्टर है, ठीक है, तो आप 3 महीना में निकाल रहे हैं। जैसे देखिए जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च को निकाले, मार्च के बाद फिर देखिए 3 महीना बाद अप्रैल मई जून को निकाले, फिर देखिए जुलाई अगस्त सितंबर को निकाले, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर को निकाले। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 महीना बाद आप निकाल रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्वार्टरली है। तो इसका रूल क्या है, यहाँ पे देखिए, तो आपको एवरेज पीरियड जो होता है समय का, वो क्या लेना है, तो 7.5 मंथ लेना है वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 7.5 मंथ कैसे लिए, क्योंकि 12 + 3/2 किए, क्योंकि 12 महीना का होता है ना, यहाँ पे क्वार्टरली, इसलिए तो 3 जोड़े, वहाँ पे 2 से डिवाइड दिए, देखिए 15/2 यानी 7.5 मंथ आता है। अब देखिए 3 इंडिकेट्स नंबर ऑफ मंथ्स इन अ क्वार्टर, यहाँ 3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक महीना, एक साल में जो होता है वो कितना 3 बार क्वार्टर हो, सॉरी 3 इंडिकेट्स नंबर ऑफ मंथ्स इन अ क्वार्टर, ये मंथ्स का जो क्वार्टर इंडिकेट करता है, ठीक है। अब देखिए बी कंडीशन क्या है, आपको एक कंडीशन बता दिए, अब बी कंडीशन क्या है, इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन एट ईच क्वार्टर, आपको ईच क्वार्टर में निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एवरेज पीरियड 4.5। अब यहाँ पर एंड ऑफ, जैसे वहाँ पे आप निकाल रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, और यहाँ पे निकाल रहे हैं एंड ऑफ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 12 में -3 करना होगा बाय 2 इक्वल टू 4.5। अब 4.5 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इसे सॉल्व करना है आपको। अब थर्ड में देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है, इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट में बताया, क्वार्टर में भी आपको यदि 1 तारीख को निकालना होगा, तो 1 तारीख को निकालना होगा, तो ये वाला बताए थे, यहाँ पे देखिए 1 तारीख को निकालना होगा यदि क्वार्टर में भी, प्रत्येक 3 महीना के बाद, तो आपको 7.5 महीना का दिया जाएगा। यहाँ पे कैसे कि 12 में 3 ऐड किए बाय 2, 7.5 मंथ आ गया, यानी 7.5 मंथ। और वही आप निकालते हैं अंतिम दिन को, मतलब क्वार्टरली है लेकिन ये अंतिम डेट को निकाल रहे हैं, जैसे 1 तारीख को वहाँ निकाल रहे थे, यहाँ पे 31 तारीख को निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 में 3 लेस करना होगा बाय 2, यानी कि 9/2 इक्वल टू 4.5 मंथ। यहाँ पे 4.5 महीना का इंटरेस्ट दिया जाएगा। सी कंडीशन क्या है, इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब मिडिल मतलब क्या, जैसे कि आप क्वार्टरली तो चल रहा है भाई, 3 महीना में आपको निकालना है, लेकिन 15 तारीख को आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो 12/2 यानी कि 6 महीना का इंटरेस्ट आपको देना होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए जो अभी बता चुके, डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। अब यहाँ पे देखिए यदि ड्राइंग का जो है वो डेट नहीं दिया रहेगा तो 6 महीना का दिया जाएगा, जैसे कि अभी हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यदि फर्स्ट डे एवरी मंथ का पहला तारीख को आप निकाल रहे हैं
तो 6.5 यानी कि 6.5 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ यदि आप अंतिम दिन को निकाल रहे हैं तो 5.5 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। अब देखिए मिडिल ऑफ एवरी मंथ यदि आप बीच हर मंथ में मिडल मतलब 15 तारीख को आप निकाल रहे हैं तो 6 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यदि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का निकाल रहे हैं तो 7.5 मंथ का लगेगा। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर तो 6 मंथ का लगेगा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ का लगेगा। डिफरेंट डेट्स आर गिवन, यदि डेट जो है वो डिफरेंट है तो प्रोडक्ट मेथड जो भी बता चुके हैं, इसका हम समरी बताए, इसको फिर से रिवाइज करा दिए। ठीक है, इतना रूल जान जाइएगा तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ आ गया होगा। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक चैप्टर में ही दिया गया, ठीक है, वो चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है ना वो आपका सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप इस वीडियो को फिर से देखें, जब नहीं समझ में आया तो फिर से इसको स्टार्ट करिए, देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए गारंटी टू प्रॉफिट में भी गिवन टू एन एक्सिस्टिंग पार्टनर्स टू अ न्यू पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ पे क्या होता है, दिस गारंटी प्रॉफिट इज टू बी पेड ओनली हिज हर प्रॉफिट रेशियो लेस देन द गारंटीड अमाउंट। यहाँ पे क्या होता है कि न्यू पार्टनर जब एडमिशन लेता है, ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए पहले से जितने भी साझेदार हैं, मान लीजिए अभी ए और बी 2 साझेदार है, तो ए और बी तो 2 साझेदार है, तब यहाँ पे सी भी एडमिशन ले रहा है, तो उसके पहले क्या होगा कि ए और बी का जितना प्रॉफिट होगा उसे तो आपको बांट देना होगा ना, तो उसके बाद सी वाला फिर से नया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो रेशियो दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अबिन एंड सबीन आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड लाल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 विथ अ गारंटेड अमाउंट द 500। देखिए ये जो अभी हम बताने वाले हैं ये तो एडमिशन में बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप वो भी वीडियो देखें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल।